हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। घटना 2 तारीख की है। मैं जब कहीं गई हुई थी और शाम को जब मैं घर लौटी तो जिन लोगों ने मेरा पीछा किया था उन लोगों के खिलाफ मुझे एफआईआर करना बहुत ज़रूरी था। होता ये है, जब हम पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वीडियो है, कोई वीडियो है। अब आप बताओ, एक आदमी तो गाड़ी से घूम रहा है और वो किसी को मार के भाग सकता है और एक इंसान पैदल है। अब आप बताओ, जब तक इंसान अपना मोबाइल निकालता है, कैमरा चालू करता है, तब तक वो फरार हो जाता है। लेकिन कब तक खैर मनाएगा बंदा, कब तक खैर मनाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सब दिन चोर के होते हैं, एक दिन साध का भी आता है। कहीं ना कहीं तो ज़रूर पकड़ा जाना है मुलजिम। ये ना सोच बेटे कि तू कहीं पकड़ा नहीं जाएगा। पकड़ा ज़रूर जाएगा और मैंने कसम खाई है, तुझे सज़ा दिला कर ही रहूँगी। तू मान ना मान, मैं तेरे ऊपर एक्शन ले चुकी हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो मैं जाकर रहूँगी। तेरी नीचता का बखान मैं करके रहूँगी, तेरे कृत्य का बयान मैं करके रहूँगी। तू क्या सोचता है अपने आप को। तू गाड़ी में बैठकर तमंचे रखकर लोगों को तमंचा दिखाकर, हथियार दिखाकर अपने आप को क्या समझता है, क्या सोचता है तू। अब कानून तो तूने हाथ में ले नहीं रखी है। कभी तू ये सोचता हो कि मैंने थाना खरीद लिया है। इस बात को तो खाकी भी सोचेगी, कब तक बिकेगी। कानून है ना, कानून कानून भी एक तरफ कार्रवाई करती है, एक तरफ सुनवाई करती है। कानून के रखवालों से मेरा कहना है, भाई कब तक आप बचते रहोगे, कब तक किसी की सुनवाई नहीं करोगे। आपको सुननी पड़ेगी एक दिन। ये भी नहीं है कि आप जो भी कहो वही सत्य है। अरे कानून के रखवालों, कानून को पलीचा मत लगाओ। क्यों इतने अनसमझ हो रहे हो। इतनी अनसमझी हर किसी इंसान को नुकसान दे सकती है। कानून कब तक हकीकत से बचती रहेगी, कब तक जान चुराती रहेगी। सत्य के लिए इंसान को झुकना पड़ता है और कुछ भी हो, एक दिन सामने हकीकत ही आती है। खाकी वर्दी वालों, आप ये न सोचें मैं सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कानून के रखवालों, कानून की हिफाजत करो, कानून को पलीचा मत लगाओ, ठीक है। यदि आपकी वीडियो देख रहे तो मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। किसी के लिए जुर्म करना, सच्चाई को छुपाना पुलिस को भी महंगा पड़ता है। मैंने देखा है कई बार थाने भी सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन किस चीज़ के लिए, पैसे के लिए। पैसा ही सब कुछ अहमियत नहीं रखता है। ये नहीं कि पैसा है तो सब कुछ है, आप झूठ को खरीद सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कब तक आप किसी निर्दोष को दबाते रहोगे, कब तक उसकी आवाज़ दबाते रहोगे। मुझे जवाब चाहिए भाई। गुंडों को कब तक अपनी पनाह में लोगे। आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको जो किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो वो लेना चाहिए। पुलिस का ये नहीं होता कि एक की तुम सारी सुनवाई कर रहे हो, एक तरफा ही सुनवाई कर रहे हो, एक तरफा ही कार्रवाई कर रहे हो। क्या ये सही है। जिस गुंडे को आपने अपनी पनाह में ले रखा है ना,
एक बार आप उसका हाथ मेरे हाथ में दो, मूछें उखाड़ दूंगी, इसकी मूछें उखाड़ दूंगी, समझे ना आप। और आप जानते हो किसी को गालियां देना और हथियार दिखाना, आप जानते हो उसका इल्ज़ाम क्या होता है, अंजाम क्या होता है, समझे। ज़्यादा बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो मुझे, ठीक है। आप अपनी होशियारी अपने पास रखो, और अगर खाकी में दम है तो उस गुंडे को मेरे सामने मेरे हाथ में हाथ दे दो, देखते हूँ मैं क्या मज़ा मैं उसको चखाती, ठीक है। मैं क्या करती हूँ उसके लिए। मेरे पास पैसा नहीं रहा, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। हर इंसान भली भांति जानता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, समझो आप। खाकी वालों को भी भूल है कि हम एक गरीब की आवाज़ दबा देंगे पैसे के बल पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कदापि ऐसा नहीं होगा। खाकी वर्दी पहनकर आप कानून की कितनी हिफाजत कर रहे हो, घंटा हिफाजत कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी नज़र से पैसा पैसा ही दिख रहा है। सब्र करो, आपने मुझसे वीडियो मांगी है, आपको वीडियो भी मिलेगी, पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। चिंता ना करो मेरे भाई। हर इंसान को कानून के दायरे में आना पड़ता है, आना होगा। अरे खाकी वालों, मुझे स्वीट गोली देने की ज़रूरत ना करें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मीठी गोली देने के लिए। कानून के कटघरे में जब किसी को खड़ा होना पड़ता है ना, तो जवाब देना सच्चाई के और झूठ, सच के और झूठ के खिलाफ जवाब देना आपको भी मुश्किल पड़ जाएगा। सच्चाई के लिए आप तो क्या, मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबसे लड़ूंगी। हकीकत हमेशा हकीकत होती है। कब तक आप लोग झूठ को छिपाओगे। सच्चाई तो एक दिन आगे आनी ही आनी है, सच्चाई को आगे बढ़ाकर रहूंगी। अबे भूतनी के, तू क्या समझ रहा है मुझे। मैं तेरी मूछें उखाड़ के हाथ में दे दूंगी, तू मेरे सामने आके दिखा। तू जो मेरे बच्चों का पीछा करता है ना, तू मेरे सामने आके दिखा। तूने जब से पैदा हुआ है ना, तूने 25 गांव में बसेरा किया है, तूने या तेरी माँ ने, ठीक है। मैं एक ही गांव की पैदाइश हूँ और दूसरे गांव में रहती हूँ। मैं ये नहीं कि यहाँ रहे वहाँ रहे, 25 गांव, यहाँ कांड किया वहाँ चले, वहाँ कांड किया कहीं और चले जाओ। अबे भूतनी के दम है तो मेरे सामने आ, तू जहाँ भी छुपा है मेरे सामने आ, मेरे सामने आके दिखा। तू बहुत फिल्मी अंदाज में हथियार लहराता, तमंचे लहराता है, बंदूक लहराता है। ये फिल्मी अंदाज किसी और को दिखा ना, मैं तेरा भूत 2 मिनट में उतार दूंगी। मादर चौथ के बच्चे, अब ज़्यादा दिमाग खराब मत कर। मैं तुझे 20 दिन से समझा रही हूँ, अभी तेरे दिमाग पे जो भूत बैठा हुआ है ना, वो मुझे ठीक से उतारना आता है। समझ जा, भी टाइम है, वरना महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। मेरा दिमाग जिस दिन घूम गया ना, तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगी, समझा तू। समझ जा, भी टाइम है। मैं तेरे को बहुत दिनों से समझा रही हूँ, तू ज़्यादा हीरो मत बन। कभी गाड़ी में बैठकर तमंचे लहराकर हीरो बनता हो ना, तेरा हीरोपन 2 मिनट में उतार दूंगी। कितना बड़ा हीरो है तू। साला कुत्ता, मादर चौथ का बच्चा, कमीना कुत्ता। जिस दिन तेरे ऊपर वक्त की मार पड़ेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या किया था किसी के साथ, ठीक है। तेरी एक्टिंग 2 मिनट में निकाल दूंगी, ठीक है। तेरे जैसे हीरो मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है। जब चींटी के बुरे दिन आते हैं ना, तो उसके पंख लग जाते हैं और बड़ी आसानी से उसके पंख उखाड़ लिए जाते हैं। और तू अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार अक्लमंद समझ रहा है। तेरी अक्लमंदी चुटकियों में ख़त्म कर दूँगी मैं, यदि तू यही रास्ता अपनाता रहा तो।
समझा? ज़्यादा हीरो बनाना तो तेरी सारी अकड़ निकाल दूँगी मैं, सारी अकड़ निकाल दूँगी मैं तेरी। और तेरा टाइम आ गया है अब, तेरी अकड़ निकालने का, निकलने का टाइम आ गया है अब। तेरी खोपड़ी पे जो भूत बैठा है ना, उसको मैं बड़े आराम से उतार दूँगी। ठीक है? बाय फ्रेंड्स।